मैंने अपने भाई को यहाँ देखा है। तो जाओ, उसे मेरे सामने लेकर आओ, साबित करो कि जो तुम कह रही हो वो सब सच है, तब मुझे तुम पर यकीन होगा। हॉल में सब लोग तुम्हारे भाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला। अगर विनय यहां वाकई आया है तो वो लोग उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। मुझे यकीन है मैं गलत नहीं हूं। मैं खुद को सही साबित करके रहूंगी। और अगर मैं गलत साबित हुई तो आंटी, मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। सिर्फ बोलकर माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तेरी वजह से हमारी बेटी की आंखों में आंसू आए। तुझे जानकी के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। अगर तेरा भाई नहीं मिला तो, समझी? फिलहाल मैं भी नीचे जाकर अपने भाई को ढूंढती हूँ। सर, विनय यहाँ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं ऊपर के कमरे में देखती हूँ, आप नीचे ध्यान रखिए। कमरे कमरे जाकर अपने भाई को ढूंढने के बहाने ताका-झाकी कर रही है। एक मिनट कामिनी, अगर काजल रौनक के कमरे में गई और दीवार पे उसने वो चिट्ठी वाला फोटो फ्रेम देख लिया तो? काजल अगर रौनक के कमरे में गई भी तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फोटो फ्रेम रौनक के कमरे में है ही नहीं। तुम इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि काजल के जाने से पहले ही मैंने वो फोटो फ्रेम रौनक के कमरे से हटा दी थी। धोबी का गधा अगर बारात में गधी की जैसे नाचने लगे तो लोग उस पे पैसे जरूर फेंकते हैं। आज मैं तुम्हें हक देती हूँ, समझ ले ये एहसान है तेरा मुझ पर। जानकी ये एहसान तो ठीक है, लेकिन तूने मुझे घोड़ी कहा या गधी? क्या फर्क पड़ता है कामिनी, तू बस एहसान की सोच। एहसान तो मैं उतार ही लूंगी।
विनय कहीं देखा? ये फोटो वाला लड़का शादी में कहीं नहीं है। हाँ ठीक है, विनय तो क्या, विनय जैसा दिखने वाला भी शादी में कोई नहीं है काजल। आप लोगों को यही लग रहा है ना कि मैंने ये सारा तमाशा जानबूझ कर किया है, पर मेरी बात पर यकीन करिए, मैंने। बस काजल, अब बहुत हो चुका, रहने दो। देखो काजल, तुम्हारा इरादा भले ही सही हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। तुम्हारे भाई ने निधि को नहीं, किसी और लड़की को फोन किया होगा। नहीं, अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए, मेरे पास शादी का इनविटेशन कैसे आया? अरे गलती से किसी ने भेज दिया होगा। नहीं रौनक, ये शादी का निमंत्रण पत्र गलती से भी काजल के घर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस घर में किसी को नहीं पता कि ये लड़की कहाँ रहती है। मुझे यकीन है कि जरूर काजल ने ये कार्ड कहीं से चुराया होगा और जानबूझकर इस घर में आई ताकि वो मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर सके। आप सुनिए। मैंने बहुत सुन लिया है रौनक, अब तुम सुनो काजल। तुमने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उसे रुलाया है। अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। इस घर के मेहमानों का मैं हाथ जोड़कर स्वागत करती और हाथ जोड़कर विदा करती। तुम्हारा वक्त आ गया है विदा होने का। काजल प्लीज, अब मेरी माँ से कोई बहस मत करना। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। गुस्से में मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, आपसे बदतमीजी से पेश आई। आप बड़ी हैं। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं निधि, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कोई भी गलत कदम उठाओ जिससे तुम्हारे परिवार को तकलीफ हो या शर्मिंदगी उठानी पड़े। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। अब ये भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चले मंडप में बेटा। एक मिनट, वैसे कोई भूल रहा है कि वादे के मुताबिक वो जानकी के पैरों में गिर के माफी मांगने वाला था। छोड़िए ना आंटी। इट्स ओके काजल, माँ ने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं रौनक से, मुझे अपना वादा याद है और वैसे भी बड़ों के सामने झुकने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ये तो इनका आशीर्वाद ही है। हम जो भी सीखते हैं इनसे ही सीखते हैं। इंदौर की जगह मुंबई चली जाती तो लोग हीरोइन ले लेते नाटक में। बहुत ही सुंदर तरीके से डायलॉग बोल लेती है। और ये मेरी हवेली है काजल, रंगमंच नहीं। तो अब
हमारी जान छोड़ो और जाओ यहाँ से। और अब इस घर में ना तो तुम्हारा नाम सुनाई देना चाहिए और ना ही तुम्हारी परछाई दिखनी चाहिए। गॉड, दीदी अभी तक यहीं पे हैं यार। बेटा तुमने कुछ कहा? कन्या को शीघ्र बुलाइए, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी बस अभी आ रहे हैं। लीजिए, आगे दुल्हन। Really sorry sir, आज मैंने यहाँ सबका दिल दुखाया, आपका भी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि दोबारा आपसे मुलाकात भी होगी, और हुई भी तो इस तरह से। Really sorry for everything. काजल, तुम क्यों सॉरी फील कर रही हो? तुम तो यहाँ नीति के भले के लिए आई थी। I mean, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, आज भी सबकी उतनी ही परवाह करती हो। तुमने नीति के बारे में इतना कुछ सोचा, that itself means a lot to me. आपने भी तो मुझ पर भरोसा किया, आज मेरा साथ दिया, even that means a lot to me. Take care, काजल। You too. थैंक गॉड काजल दीदी यहाँ से जा रही हैं। अब मेरी शादी बिना किसी रुकावट के हो जाएगी। तो विनय का नाम है। बेटा, ये आवाज शादी में बाधा डाल रही है। क्यों जीजा जी, शादी से भागने का अलार्म लगाया था क्या? वीनू, इस फिटनेस ट्रैकर को भी अभी बजना था यार। क्या कर रहे हो वीनू? बंद करो इसे। विनय के फिटनेस ट्रैकर की आवाज है। विनय, ये फिटनेस ट्रैकर है। याद है ना तुम्हें, पिछले हफ्ते ज्यादा काम की वजह से तुम्हारा बीपी हाई हो गया था, ये उसी को मॉनिटर करने की। इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं मुझे। जरूरत है। जब भी तुम्हारा बीपी हाई या लो होगा,
इसका अलार्म बजने लगेगा। बेटा अलार्म ऑफ करो, शादी में रुकावट पड़ रही है। बेटा तुम ठीक तो हो? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतनी मोटी चमड़ी है इस लड़की की, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी वहीं डटी हुई। और वो देख, रौनक भी कैसे टकटकी बांधे उसी की तरफ देखे जा रहा है। जानकी, खतरा अभी भी सर पे मंडरा रहा है। मैं इस कालिक को अपने बेटे के दामन पर नहीं लगने दूंगी कामिनी। मैं अभी रौनक को हटाती हूँ यहाँ से। और इस काजल को पोंछने की जिम्मेदारी मेरी। रौनक बेटा। हाँ जी माँ। बेटा वो मुरमुरे का पैकेट स्टोर रूम में रह गया है, वो शादी में अब लगेगा, जरा लेकर आएगा प्लीज। जी अब ये लेकर आता हूँ। वेरी नाइस। मोनमोन, शायद तुम्हें बाहर जाने का दरवाजा दिखाई नहीं दिया होगा, या फिर तुम जानबूझ के नहीं देखना चाहते। मुझे लगता है तुम्हारी आंखों के साथ साथ ना तुम्हारे कान भी कमजोर हैं। जानकी आंटी की बात ठीक से सुनी नहीं क्या? वो चाहती है कि तुम इस घर से दफा हो जाओ। आप हैं कौन? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी इंसल्ट करोगी? अब मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तुम जैसे बिन बुलाए मेहमानों को ना अपने औकात पे लाना मुझे अच्छे से आता है। इससे पहले कि तुम रौनक के दिमाग में और जहर भर दो, मैं खुद तुम्हें इस घर से दफा करती हूँ। चलो सुनिए, चलो। ये आवाज कैसी? आवाज तो इसी तरफ से है। एक मिनट, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट विद मी। मैं तुम्हारी कोई बातों में नहीं आने वाली। जस्ट गेट लॉस्ट आउट ऑफ हियर। छोड़ो।
लक्ष्मीपते ग्रीयुगं स्वरामि लक्ष्मीपते ग्रीयुगं स्वरामि। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।